जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल एजे एक्वेरियम में। तो लंबे इंतज़ार के बाद एक लंबी वीडियो बट बहुत ही डिटेल्ड और बहुत ही ज़रूरी वीडियो जो है आप लोगों के लिए हाजिर है। एंड मैंने लंबा बोल दिया तो भाग मत जाना, मतलब उतना भी लंबा नहीं है। तो मैं इसको जल्दी से जो है कवर अप करूँगा, कोई भी फालतू की बात नहीं करेंगे हम इधर उधर की कि ये वो ब्ला ब्ला, सब वीडियो के लास्ट में, तो जिससे कि आपको वीडियो स्किप करने की ज़रूरत जो है ना पड़े। तो रिसेंटली भी पूछा था और पहले का भी क्वेश्चन जो है वो पेंडिंग था। तो दिस इज़ अगेन अबाउट वन ऑफ द फिश एंड आंसरिंग वन ऑफ माय व्यूअर और मल्टीपल व्यूअर्स जो आप कह सकते हैं। तो आज हम बात जो है करने वाले हैं वो करने वाले हैं एरोवाना फ़िश के बारे में। तो यहाँ पे कुछ वीडियोस पहले मैंने फ्लावरॉन के ऊपर वीडियो बनाया था, वो फ़िश के ऊपर के अलावा उसमें स्पेसिफिकली ज़्यादातर जो है फूड्स के बारे में बात की गई थी, क्योंकि लोगों ने मेरे से पूछा था हम्प के लिए फ़ूड कौन सा बेस्ट है या फिर फ्लावरॉन के लिए बेस्ट फूड कौन सा है। यहाँ पे मैं फ़िश के बारे में तो बात करूँगा ही करूँगा, साथ ही सेम वीडियो के अंदर मैं आपको उसके फूड के बारे में भी जो है बता दूँगा एंड अदर डिटेल्स जो हम अपनी फ़िश वाली सीरीज़ में सभी कुछ डिस्कस करते हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले फ्रेश वाटर फ़िश है ऑफ कोर्स। तो इसे ये समुंदर में नहीं पाया जाता है, नदी में पाया जाता है, तालाब में पाया जाता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक सॉल्ट वाटर फ़िश नहीं है। जैसे मैंने कहा समुद्र में नहीं पाया जाता, तो ये मरीन टैंक में भी नहीं रहती, सिर्फ़ और सिर्फ फ्रेश वाटर में। हाँ, कुछ प्लांटेड टैंक्स के अंदर इसको रखा जा सकता है, बट उसमें ये नहीं कि प्लांट और फिश को एक साथ डाल दिया गया है। प्लांट्स अगर पहले से वेल एस्टेब्लिश्ड हैं और सिर्फ हार्ड प्लांट्स हैं, उनके साथ ये फ़िश रह सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, ओरिजिन जो इस फिश का है दैट इज़ फ्रॉम साउथ अमेरिका, अमेज़न रिवर टू बी स्पेसिफिक। अमेज़न रिवर वैसे भी बहुत ज़्यादा फेमस है अपने नाम की वजह से, और उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़िश की ऐसी स्पीशीज़ पाई जाती है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं और नहीं पाई जाती हैं। कुछ और नामों से भी ये फ़िश जो है वो जानी जाती है, जैसे कि इसको फ्रेश वाटर मोंकी फ़िश भी बोला जाता है, फ्रेश वाटर ड्रैगन फ़िश भी बोला जाता है। मोंकी फ़िश क्यों बोला जाता है मुझे सीरियसली समझ में नहीं आया, बट हाँ ड्रैगन फ़िश इसको इसलिए बोला जाता है ड्यू टू इसकी जो बॉडी की शेप है काफ़ी यूनिक है, और जो मिथिकल क्रीचर्स यानी कि सिर्फ हमारी इमेजिनेशंस में है, कुछ स्टोरी बुक्स के अंदर की वजह से या फिर कुछ मूवीज़ में दिखाए जाते हैं, लाइक वो लंबे लंबे से ड्रैगन्स समुंदर के अंदर, तो उस तरह की इसकी थोड़ी सी लुक आती है, बिकॉज इसकी लेंथ जो है वो फ़िश की थोड़ी बड़ी होती है और इसका फेस जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो है खुलता है, तो ऐसे की जगह ऐसे खुलता है, तो दैट इज़ वर्टिकल। तो थोड़ा थोड़ा मैच करता है, रिजेम्बलेंस है। फ़िश जो एक कैटेगरी है बेसिकली एक्जॉटिक फ़िश के अंदर जाता है। तो आपने मेरे से काफ़ी बारी कई वीडियोज़ में सुना होगा कि मैं जब भी किसी महंगी फ़िश की बात करता हूँ कि महंगी फ़िशेस को अगर हम खाना खिलाएं या महंगी फ़िशेस को हम ग्रो करना चाहें या महंगी फ़िश की ब्रीडिंग करें, तो उसमें मैं आपको हमेशा अरोवाना का नाम लेता ही लेता हूँ, फ्लावरॉन का भी लेता हूँ, स्टिंगरे का भी लेता हूँ। तो इस कैटेगरी के अंदर ये क्यों फॉल करती है हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, बट हाँ दिस इज़ वन ऑफ द एक्जॉटिक फ़िशेस। तो अगर मैं फ़िश कीपिंग हॉबी की बात करूँ तो ये बिगिनर्स को बिल्कुल भी जो है ट्राई नहीं करना चाहिए। अब ये एक्जॉटिक कैटेगरी के अंदर आती क्यों है, तो एक्जॉटिक के अंदर सबसे पहले जहाँ एक्जॉटिक का वर्ड मतलब अल्फ़ाबेट घुस गया, नाम घुस गया, वर्ड आ गया, तो समझ लो प्राइस तो ऑटोमेटिकली फ़िश का वैसे ही चढ़ जाएगा आसमान पे। तो एक तो ये रीज़न है ही कि महंगी है तो एक्जॉटिक फ़िश के अंदर आ गई। इसके अलावा इस फ़िश की कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हंटिंग। ये क्या हंट करती है ये भी मैं आपको आगे जो है वीडियो में बताऊंगा। फ़िश जो है जंप करने में बहुत ज़्यादा उतारू रहती है हर टाइम, विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हंटिंग। इसकी जो है पानी के बाहर भी ये कुछ चीज़ों को हंट करती है पानी के अंदर के अलावा। और ऑफ कोर्स नॉर्मल फिशेस के कंपेरेटिव जो भी टैंक के अंदर रहने वाली फ़िशेस होती हैं उसमें से इसका साइज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। टैंक्स के अंदर तो अप टू 3 फीट, बट वैसे नेचुरल हैबिटेट में ये 4 to 5 फीट के अराउंड भी जो है पहुंच जाती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया एक्जॉटिक फ़िश है, तो इसकी कुछ डिमांड्स हैं जो हमें फुलफ़िल करनी पड़ती हैं, तभी आप इसको जो है सक्सेसफुली टैंक के अंदर रख सकते हैं। तो बिगिनर्स इस फ़िश को बिल्कुल भी ट्राई ना करें। सबसे पहली बात प्राइस की वजह से, और ऊपर से इसकी केयर लेवल जो है वो नॉर्मल फ़िश से ज़्यादा होती है, तो आप इसको मार भी सकते हैं, बीमार भी कर सकते हैं, और अल्टीमेटली आपके पैसों का नुकसान भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो फ़िश की स्पीशीज़ फैमिली है और जो इसका साइंटिफिक नेम है, मैंने टू बी ऑनेस्ट वेरी कोशिश मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश करके देखी, लेकिन मेरे से तो प्रोनाउंसिएशन भी ढंग से नहीं हो रही थी, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। वैसे किसी काम का नहीं है, बट स्टिल अगर आपको चेक करना आप कर सकते हैं। लेवल डिफ़िकल्ट है ऑलरेडी आपको बता दिया। डाइट
बहुत सी फ़िशेज़ मैं आपको बताता हूँ ओमनीवोर होती हैं, जो दैट मीन्स कि कुछ भी खा लेती हैं, नॉर्मल फूड भी खा लेती हैं वो। तो ये नॉर्मल फूड तब खा सकती है अगर उसमें कुछ परसेंटेज मतलब नॉनवेज की हो। अदरवाइज़ अगर मैं इसकी चॉइस की बात करूँ तो अनलाइक अदर फिशेज़ इसको ज़्यादातर मीटी फूड्स खाने ही पसंद हैं, वॉर्म्स, इंसेक्ट्स, ये सब। मैं आगे डिटेल में बताऊँगा, बट मैं आपको वैसे बता रहा हूँ ये कार्निवोर है। तो वेज फूड भूल के भी देना मत और ना ट्राई करना। साइज़ जैसा कि मैंने आपको बताया 4 फीट अप टू 3 to 4 फीट टैंक के अंदर जाता है एक्वेरियम के अंदर। वो भी किस साइज़ के टैंक के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वेट इसका अप टू 6 kgs तक जो है चला जाता है। लाइफ स्पैन अगेन परफेक्ट पैरामीटर्स अगर इसको मिलेंगे तो 10 से 15 साल निकाल देती है ये फ़िश एक्वेरियम के अंदर, विच इज़ अगेन अ ह्यूज थिंग, क्योंकि नॉर्मली 2, 3, 4, 5 साल से ज़्यादा फ़िशेज़ जो है वो एक्वेरियम के अंदर नहीं रहती हैं। बट हाँ, इसका लाइफ स्पैन काफ़ी अच्छा होता है। तो 10 से 15 साल इन एक्वेरियम, नेचुरल हैबिटेट में ये 20 साल तक भी जाती है। कंपैटिबिलिटी भैया इसकी मॉडरेट है, इजी बिल्कुल नहीं है। इसके साथ रखने वाली फ़िशेज़ में आपको बहुत ज़्यादा चूज़ी होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। वो मैं भी इसके बारे में भी आपको बताता हूँ कि मतलब किस किस तरह की फ़िश रह सकते हैं। मतलब मॉडरेट मैंने आपको इसलिए बोला है मेन, अगर मैं छोटे शब्दों में, छोटी स्टेटमेंट में आपको बताऊँ तो भैया इसके साथ बहुत चूज़ी फ़िशेज़ रखनी पड़ती हैं। ना छोटी चलेंगी, ना इससे बड़ी चलेंगी। अगर ये छोटी है तो, और ये एग्रेसिव है तो इसके साथ एक और एग्रेसिव फ़िश भी नहीं चलेगी, लेकिन इसके साथ पीसफुल फ़िश भी नहीं चलेगी। आपको एग्रेसिव भी होना चाहिए। तो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ इन डिटेल। आगे बढ़ते हैं, पहले फटाफट टॉपिक्स कवर करते हैं। जेंडर डिस्टिंग्विश करना इनके बीच में कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। फीमेल्स जो हैं वो थिकर होती हैं ऑब्वियसली, और इतनी बड़ी फ़िश है तो थिकर होगी भी। फीमेल्स जो है ज़्यादा थिकर इसलिए होती हैं क्योंकि बड़ी फ़िश है, बहुत सारे एग्स देती है, तो एग्स के लिए फीमेल बॉडी के अंदर जो है जगह ज़्यादा होती है, इसलिए वो मेल के कंपैरेटिव थिकर होती है। तो बहुत ईजिली डिस्टिंग्विश हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अलग अलग कलर्स और टाइप्स इसके अंदर आपको मिल जाते हैं। सबसे बेसिक और सबसे कॉमन और सबसे सस्ता जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको सिल्वर और प्लैटिनम मिलता है। फिर इसके बाद आपके पास ब्लैक, गोल्डन, रेड और काफ़ी मल्टीपल कलर की वैरायटीज़ भी जो है वो आपको मिल जाती हैं। हाँ, मूवमेंट ज़्यादातर टैंक के अपर पार्ट में आपको ये घूमती हुई दिखेगी। आप अभी इमेजेस में भी अगर चेक करेंगे गूगल पे तो आपको उसमें भी ज़्यादातर टैंक के अपर पार्ट में घूमती हुई दिखेगी। तो खाना डालते ही जो है लपक लेती है। तो अब क्योंकि मूवमेंट अपर है, और मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि जंप करती है, इसकी एक स्पेशलिटी है ये। इसकी वजह से बहुत से दुकानदारों का भी नुकसान हो जाता है। अगर उन्होंने इसे डाला टैंक में, ध्यान नहीं दिया या ऊपर ढंग से ढक के नहीं रखा हुआ, थोड़ा सा भी स्पेस मान लो हाफ कवर करा हुआ है, कुछ करा हुआ है, फिश बाहर हो जाएगी। मेरे खुद के जो फ्रेंड हैं अनिल एक्वेरियम, उनके शॉप पे मैं ये कारनामा अपनी आंखों से लाइव देख चुका हूँ, और उनका कितना नुकसान हुआ मैं समझ सकता हूँ। ऑलमोस्ट मेरे हाथ जितनी लंबी जो फ़िश थी वो, मतलब आप समझ लो कि 2 फुट के आसपास एटलीस्ट बेयर मिनिमम होगी। तो काफ़ी अच्छा खासा नुकसान जो है उनका हो गया था। उन्होंने ऊपर हालांकि कवर करके रखा होता है, ही इज़ ए शॉपकीपर, तो उन्हें पता है इन चीज़ों के बारे में, लेकिन उस साइड से इतना सा गैप जो है वो खाली था। जंप ऑफ 2 में से 1, एंड देन फिर वो मर गई। कुछ देर के लिए ज़िंदा रह लेती हैं बाहर इन कंपैरिजन टू अदर फिशेस यूजिंग देयर स्विम ब्लैडर, लेकिन अगेन वो एक लिमिट होती है उस चीज़ की। वो रात को कूद गई होगी टैंक से बाहर, एंड देन सुबह जब आके शॉप खोली तो पता चला, तो ऑब्वियसली वो मर गई थी। तो कवर करके रखना है अल्टीमेटली। ओपन टैंक तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा इस पर्टिकुलर फिश के लिए, सेमी ओपन भी नहीं होना चाहिए। ये तक क्लेम किया गया है कुछ लोगों के द्वारा कि इस फिश की जो जंप करने की कैपेसिटी है दैट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 3 मीटर्स हाई, विच इज़ अगेन अ वेरी बिग थिंग। और स्मॉल टैंक मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ क्या टैंक देना होता है, लेकिन ये फिर सबसे ज़्यादा जंप आउट जो है वो तब करती है अगर इसको टैंक इसके मूवमेंट के लिए इनफ नहीं लग रहा है। ये सबसे ज़्यादा जंप जो है घर के एक्वेरियम्स के अंदर से तब करती है। बाहर तो ये नेचुरल हैबिटेट में तो हंटिंग वगैरह के लिए करती है, बट घर के टैंक्स में से इसका जंप करने का मेन रीज़न ये है। टैंक साइज़ पे आ जाते हैं। तो टैंक साइज़ का मिनिमम रिक्वायरमेंट, अगर फ़िश की फुल ग्रोथ आप चाहते हो आपके घर में, आप छोटी लाए हो, आप चाहते हो बड़े हो, अगर आप इस तरह के बंदे हो। कई लोगों को शौक होता है छोटी फ़िश लाके बड़ा करने का, मुझे भी था पहले। मैंने शार्क्स वगैरह रखी थी, टिन फेल रखी थी, पैरट्स रखी थी उस टाइम पे ऑफ कोर्स।
तो अभी तो ये जो फिशेज़ हैं इनके लिए तो ये टैंक बहुत बड़ा है, अभी जो मेरे पास वैरायटी है उसके हिसाब से। बट हाँ, तो 250 गैलन 250 गैलन्स विच इज़ इक्वल टू अप्रॉक्स 1000 लीटर्स एंड टू बी स्पेसिफिक 1136 लीटर्स, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है इनका अगर आप इसकी फुल लेंथ देखना चाहते हो 3 से 4 फीट की। एंड 3 से 4 फीट बहुत बड़ा होता है ऑफ कोर्स, तो उसके लिए फिर टैंक भी बड़ा होना ज़रूरी है। अगर 3 से 4 फीट की फ़िश है तो ऑब्वियसली 4 फीट की फ़िश के लिए कम से कम 8 फीट का टैंक तो होगा ना, नहीं तो फिश बेचारी घूमेगी कहाँ पे। स्मॉल फिशेज़ अगर आप लेकर आते हो और आप इस तरह के बंदे हो कि सिर्फ स्मॉल टैंक ही रखना चाहते हो, बड़े पे नहीं जाना चाहते, आपकी जगह नहीं है, जो भी एक्सवाइज़ रीज़न है, स्मॉल टैंक में अगर आप इसको रखना चाहते हो आप बेशक रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते, रखेंगे आप इसको। उसके बाद आगे आने वाले टाइम में या तो आप इसको किसी को दे देंगे अपने फ्रेंड्स को जिसके पास ऑलरेडी इस टाइप की फ़िशेज़ हैं, या फिर आप शॉपकीपर को अपनी बड़ी फ़िश दे के छोटी फ़िश जो है आप उससे एक्सचेंज करके ला सकते हो। ऐसा बहुत सी जगहों में होता है। और आपके अगर कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं किसी शॉपकीपर के साथ तब तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है। जिसके नहीं है वो अनिल एक्वेरियम से जाके बात कर लेना, वो ऐसा कर लेते हैं, तो उनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, फिर या तो आप बाद में टैंक भी चेंज कर सकते हो अगर टैंक, लेकिन जैसे मैंने बताया वो ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप इस ऑप्शन को फॉलो करिए, एक्सचेंज वाले ऑप्शन को। चलिए अब इसके टैंक सेटअप किस तरह का पसंद होता है, तो ये फ़िश जैसा कि मैंने आपको बताया अमेज़न रिवर से है, फ्रेश वाटर, तो टैंक के अंदर रॉक्स, प्लांट्स, ड्रिफ्टवुड, ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। रॉक्स इतने बड़े ना हो कि टैंक को सेंटर में से घेर लें, क्योंकि फ़िश बड़ी है और इसको मूवमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, तो नीचे लोअर साइज़ के रॉक्स जो है आप प्रेफर करिए। प्लांटिंग जो है, ड्रिफ्टवुड जो है, वो भी आप इसी तरीके की सूटेबल रखिए टैंक के अंदर की जो 50% से नीचे हाइट पर है, क्योंकि इसको सिर्फ ऊपर पोर्शन खाली चाहिए होता है, नीचे से इसको कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप और बहुत सारी वैरायटीज़ के साथ रख सकते हो जो इसके साथ रहने वाले लायक हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी रख दो, तो उसके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे ही। एंड प्लांटिंग जो आप लगाएं वो कॉर्नर्स में, बैकग्राउंड में लगाएं, जिससे कि इसको घूमने फिरने का फ्री स्पेस मिले, नहीं तो मैंने आपको बताया फ़िश जंप कर जाती है। पानी का पीएच एसिडिक लेवल जो है 6.5 से 7.5 इसको पसंद है, तो वो इसके लिए परफेक्ट है। ग्रेवल्स की अगर बात करें तो इस फिश को जो ग्रेवल्स पसंद हैं दैट इज़ फाइन सैंड या बिल्कुल छोटे छोटे माइन्यूट सबस्ट्रेट जो होते हैं वो इस फिश के लिए जो है बेस्ट रहते हैं, या फिर बहुत से लोग इसके लिए बेयर बॉटम भी रखते हैं। मैं कभी भी किसी को बेयर बॉटम टैंक जो है वो प्रेफर नहीं करता हूँ, उसका रीज़न ये है काफ़ी ज़्यादा गंद तैरता हुआ दिखता है। तो जो लोग हर हफ्ते अपने टैंक का बॉटम क्लीन करते हैं, बेयर बॉटम रखने वाले लोग, वो तो इसको रखें, उसके उनके लिए तो बेयर बॉटम परफेक्ट है, क्योंकि सारा गंद ईजिली बाहर आ जाता है। जिन्होंने सबस्ट्रेट रखा हुआ है और जो वीकली वाटर चेंजेस नहीं कर सकते हैं, उन लोगों को सबस्ट्रेट फाइन रखना चाहिए, क्योंकि वो गंद जो है वो सबस्ट्रेट के नीचे बैठ जाता है, टैंक में इधर उधर नहीं घूमता। फिल्ट्रेशन वगैरह वैसे स्ट्रॉन्ग हो तो इन सब चीज़ों की दिक्कत आती नहीं है। देन नेक्स्ट मोर स्विम एरिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो पत्थरों को और मैं प्लांट्स का आपको असेंबलिंग समझा चुका हूँ। टेम्परेचर नॉर्मल फिश की तरह टेम्परेचर है, टेम्परेचर में कुछ स्पेशल केयर की ज़रूरत नहीं है, 23 to 28 डिग्रीज लाइक अदर फिशेस, तो विच इज़ अगेन परफेक्टली फाइन। अब क्योंकि ये फ़िश एग्जॉटिक है, तो मैंने आपको बताया था वीडियो के बिगनिंग में कि थोड़े से ड्रामे भी होते हैं ऐसी मछलियों के, आपको झेलने पड़ते हैं वो। तो अगर आप इसका वीकली 25% वाटर चेंज नहीं करेंगे तो 10 to 20% भी चल जाता है, बट इसके लिए 25% आपको रखना पड़ेगा और वीकली ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फ़िश बहुत ज़्यादा प्रोन है, यानी कि बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती है। अगर वाटर क्वालिटी ज़रा सी भी ख़राब हुई तो बहुत जल्दी बीमार पड़ती है। तो वीकली 25% वाटर चेंजेस, ऑफ कोर्स आपके वाटर पैरामीटर्स के हिसाब से, अगर आपका क्लोरीन वाला पानी उसमें आपको एंटी क्लोरीन या कोई और उसके अंदर केमिकल्स होते हैं कुछ भी, तो आपको वो ट्रीट करना पड़ेगा। वो अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड एक्वेरिस्ट हैं जो एक्वायर्ड है इस फिश को रखने, तो वो आपको पता ही होगा कि आपका पानी कैसा है, ठीक है, तो उसे ठीक करके ही यूज़ करें इस पर्टिकुलर फिश के लिए। वैरायटी क्या है, ये प्रेडेटर फिश है, कुछ भी आप टैंक के अंदर डालोगे तो भैया टूट पड़ेगी सीधा उसके ऊपर खाने के लिए, तो ध्यान रखना, ये एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जो भी फिशेज़ आप किसके साथ रखेंगे वो आपको बहुत ध्यान से और बहुत चूज़ी होकर रखनी पड़ेंगी। तो प्रेडेटर फिश के अलावा इसके एक ड्रामा और है, अगर आप छोटे फिशेस को रखेंगे, क्योंकि प्रेडेटर फिश है तो उसमें से अगर कोई भी एक ज़्यादा बड़ी या पावरफुल होगी, वो बाकी फिशेस को, सेम ब्रीड के फिशेस को, या फिर उसी टैंक के अंदर कोई स्मॉल फिशेस हैं जो, तो उनको वो बुली करेगी। तो एक ग्रुप रखें, छोटे फिशेस में 6 फिशेस का आप ग्रुप रखें, वो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और
उसमें क्या है, एक दूसरे को चेज़ करेंगी भी तो बहुत ज़्यादा फिशेस होने की वजह एक किसी का नंबर नहीं आएगा, बार बार अलग अलग का नंबर आता रहेगा, तो दे विल प्ले एंड सर्वाइव। बिग फिश अगर आप रखेंगे तो इसके साथ आपको टैंक मेट्स क्या रखने हैं, वो टैंक मेट पीसफुल भी होना चाहिए जो इसको अटैक ना करे, सो दैट ये उसको अटैक बैक ना करे, लेकिन वो सेमी एग्रेसिव भी होना ज़रूरी है। अगर वो सेमी एग्रेसिव नहीं होगा तो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा, बचा नहीं पाएगा इसके अटैक से। अब बात कर लेता हूँ मैं वैरायटी की, कौन कौन सी वैरायटी की फ़िश आप इसके साथ रख सकते हो। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, टेंशन मत लेना, सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। ग्रीन टेरर्स, नाइफ फिश ऑलमोस्ट इसी की जैसी दिखती है, ऑस्कर्स, एंजल फिशेस, पैरट, रेड पैरट मेरे फेवरेट हैं और मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद भी है, इसलिए मैंने इसके ऊपर स्टार मार्किंग भी करके रखी हुई है और काफ़ी ज़्यादा हार्डी भी होती है। तो रेड पैरट का इसके साथ एक्चुअल में कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा बनेगा, सिल्वर एंड रेड का बहुत बढ़िया लगेगी देखने में। देन कैट फिशेज़ ऑफ कोर्स बड़े साइज़ की, सकर कैट फिश जो एल्गी खाती है वो भी बड़े साइज़ की, ध्यान से जाइंट करामीज़, क्योंकि अगर कैट और सकर कैट छोटी होगी तो ये उसको अपना खाना समझ के खा लेगी, ध्यान रखना। नेचुरल हैबिटेट में इनकी जो फीडिंग होती है दैट इज़ स्मॉल फिशेज़ ऑफ कोर्स, लार्ज इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स। हंटिंग की जो मैं बात कर रहा था, फ्रॉग की हंटिंग करती है ये, रैबिट और स्मॉल साइज़ के स्नैक्स की भी हंटिंग करती है, इसीलिए इसकी जो जंप्स हैं, मैं आपको रिलेट कर रहा था ना कि वो नेचुरल हैबिटेट में हंटिंग के लिए भी यूज़ करती है। तो पानी के ऊपर आपने देखा होगा लेक्स के साइड पे ऐसे ब्रांचेस होती हैं जो थोड़ी बहुत लटकी हुई होती हैं, उस पर स्नैक्स या कोई भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं उनको जंप करके भी हंट कर सकती है। नाउ अगर हम घर पे हैं तो हम घर पे उसको क्या क्या दे सकते हैं, तो फ्रोज़न फूड्स के अंदर हमारे पास क्रैब्स आते हैं जो प्रोवाइड कर सकते हैं, जो लोग सी फूड खाते हैं उन्हें पता ही होगा। अर्थवॉर्म्स, मील वॉर्म्स तो हमारे पास हकानी के भी आते हैं मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। बीफ हार्ट, जिनको नहीं पता बीफ हार्ट एक्चुअल में क्या होता है, तो जो हल्का फुल्का भी नॉनवेज खाते हैं उन्हें पता ही होगा, कलेजी नाम की एक चीज़ आती है, तो आप वो चिकन का या मीट का भी यूज़ कर सकते हैं देने के लिए इफ़ यू वांट। देन श्रिम्प्स आपको किसी भी ब्रांड के मिल जाते हैं, वैसे हकानी के मैंने आप लोगों को जो है दिखा रखे हैं वीडियो में, अब मेरे पास आ भी रखे हैं, मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर भी वीडियो आपको बताऊँगा, अपना रिव्यू दूँगा। एंड देन क्रिकेट्स जिसको नहीं पता देसी भाषा में हम उसको टिड्डी भी बोलते हैं। और मैं मेरे स्किप कर गया ये बीच में, बहुत सारी टिड्डियों का अटैक हो गया था तो उसको इंग्लिश में कुछ बोलते हैं जिस ध्यान नहीं आ रहा है। एंड देन क्रस्टेशियंस जिसको नहीं पता तो उसमें आपका क्रे फिश आ जाती है, देन आपके श्रिम्प्स आ जाते हैं, लाइव श्रिम्प्स को हम क्रस्टेशियंस के अंदर काउंट कर सकते हैं, बट वैसे तो फ्रीज ड्राइड श्रिम्प्स भी जो है वो आते हैं एज अ फूड जो ईजिली अवेलेबल होते हैं। क्रिल्स आप देख सकते हैं, क्रिल्स भी आपको मिल जाते हैं। ट्यूबिफेक्स वॉर्म्स, तो ये भी मैं आपको हकानी के ऑलरेडी एक वीडियो में दिखा चुका हूँ फ्लावर ऑन वाले फूड में, तो इट्स नॉट नेसेसरी आपको सिर्फ हकानी के लिए नहीं, इट्स जस्ट इंडियन ब्रांड, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड WA फिश फूड्स वो भी एक इंडियन ब्रांड है, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है, और दोनों के ऊपर मैं वीडियो भी जो है बना चुका हूँ और मुझे क्वालिटी भी ठीक लगी, मैंने आपको लाइव क्वालिटी टेस्ट भी दिखाया था। लास्ट थिंग ब्रीडिंग, भैया बात यह है, माउथ ब्रूडर्स बोलते हैं इनको, एग लेयर्स तो ये है ही अंडे देते हैं, बट माउथ ब्रूडर्स बोलते हैं। तो फीमेल जब एग्स दे देती है तो मेल जो होता है वो उनको अपने माउथ के अंदर रखता है पूरे 50 दिन तक, और जो इनके एग्स होते हैं वो नॉर्मल फिशेस से थोड़े से हटके होते हैं, रेड ऑरेंज कलर के शेड में जो इनके एग्स होते हैं। एंड इनकी जो ब्रीडिंग है वो बिल्कुल भी ईजी नहीं होती, पहली चीज़ क्योंकि ये लोग नेस्ट बनाते हैं अपना, ठीक है, और उसके लिए इन वुड वगैरह स्पेशल क्वालिटी के वुड देखते हैं। देन फ्लडिंग का मौसम होता है तो पानी का लेवल बढ़ा हुआ होता है, तो काफ़ी चीज़ें मतलब जो इनके उसमें मैटर करती हैं, तो इसीलिए भी इस फ़िश की जो कॉस्टिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मतलब जब आप इसे जब तक आपके घर तक आने के लायक ये होती है तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है, तो नॉट ईजी एट ऑल। एंड अगर मैं टैंक साइज़ की बात करूँ, मैंने आपको बताया था फ़िश के 4 से 5 फीट होने के लिए, सॉरी 3 से 4 फीट होने के लिए आपको ये 250 गैलन चाहिए होता है, विच इज़ क्लोज टू 1100-1200 लीटर्स। तो ब्रीडिंग टैंक का जो इनका साइज़ होता है उसकी जो मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है जो ब्रीडर्स यूज़ करते हैं, जो इनके फ़िश फार्म्स होते हैं, दैट इज़ 500 गैलन, विच इज़ अगेन क्लोज टू 2500 लीटर्स। तो 2500 लीटर का टैंक घर में रखना तो इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है, बाहर फॉरेन में काफ़ी लोग जो है इस चीज़ को रखते हैं। तो शॉर्ट स्टोरी में अगर मैं बताऊँ, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट,
तो भैया बहुत टफ़ जॉब है, तो कभी सोचना भी मत, मतलब इट्स नॉट ईजी एट ऑल। तो ये सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर एज़ वेल। अभी जाने का नहीं है, रुकने का है। जिनको नहीं पता, जो न्यू व्यूअर्स हैं, हमारा गिव अवे जो है वो भी चल रहा है, जो 6000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पे अनाउंस होगा। उसका लिंक, पोस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे उसका पोस्ट है, जहाँ जाके आपने कमेंट करना है, जहाँ से विनर्स जो है वो चूज़ किए जाएंगे। एंड जिन्होंने मेरा इंस्टाग्राम ऑलरेडी फॉलो करके नहीं रखा हुआ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारा फेसबुक पेज है, उसका लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दैट्स ऑल। सो जिन लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं जाते हैं, मैं पहले भी कई बार समझा चुका हूँ, इंस्टाग्राम जो है मेरा फॉलो करके रख लीजिए। इंस्टाग्राम पे मैं वीडियो अपलोड करते ही जो है आप लोगों को डाल देता हूँ कि भाई वीडियो अपलोड हो गई है विद अ थंबनेल, सो दैट जिनको नहीं पता चला यूट्यूब की तरफ से उन्हें पता चल जाए। तो जस्ट गो एंड चेक इट आउट फ्रॉम देयर, एंड दैट्स ऑल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।